6 अप्रैल 2026 जो कि तय करने वाली है दुनिया के बजट्स को और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी कर सकती है। इस तारीख को जो डेडलाइन दी है ट्रंप ने, उस डेडलाइन के हिसाब से वो ईरान पर अटैक कर देंगे और ये तारीख पूरी दुनिया को एक रिसेशन में घेर सकती है। ये तरीके के मार्केट इस तरीके की बन जाएगी कि जो शायद 1979 में भी नहीं बनी थी जबकि ईरान रेवोल्यूशन हुआ था, या फिर 1987 की टैंकर वॉर ने भी दुनिया को इतना ज़्यादा नहीं हिलाया था। मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूँ। 28 फरवरी को यूएस ने ईरान पर अटैक किया जिसमें कि अली खामनाई का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद 4 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। 10 मार्च जिसमें कि इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया ने अपने तेल के प्रोडक्शन को कम कर दिया। 22 मार्च ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया ईरान को, लास्ट डेडलाइन। 23 मार्च ट्रंप जो थे वो उस अल्टीमेटम से को पोस्टपोन कर दिया। 26 मार्च ट्रंप ने दोबारा से ईरान को एक डेडलाइन दी जिसमें कि उन्होंने 6 अप्रैल 8 PM ईस्टर्न का टाइम ईरान को दे दिया। अब इस टाइमलाइन के साथ आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप जो हैं वो ईरान को एक लास्ट डेडलाइन दिए हुए हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देगी। ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी को ही स्लो डाउन नहीं करेगी बल्कि आम आदमी के बजट को भी स्लो डाउन कर देगी, क्योंकि इसके साथ में अगर ये वॉर होती है तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी और साथ ही साथ कंपनीज जो हैं वो अपनी कॉस्ट को घटाने के लिए कंपनीज में डाउन साइजिंग शुरू कर देंगी। जब एम्प्लॉयज़ हटेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के साथ में मार्केट और ज़्यादा स्लो डाउन पड़ जाएगी। इसमें अब हमारे पास 3 सिनेरियोज बन सकते हैं 6 अप्रैल को। एक सिनेरियो तो ये बन सकता है कि ईरान जो है वो अमेरिका की कुछ बातों को मान जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार्शियली खोल दे और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बिजनेस शुरू हो जाए। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक कर दे और ईरान उसके बदले में काउंटर अटैक कर दे। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करे और ईरान जो है वो अमेरिका की सारी बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दे, जिससे कि इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया के तेल का प्रोडक्शन जो है वो भी रुक जाए। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ईरान से अगर बात की जाए तो ईरान जो है वो अपनी कुछ शर्तें ज़रूर रखेगा। जैसे ईरान अपनी शर्तों में ये रखेगा कि वो वॉर रेपरेशंस मांगेगा, मतलब वो उस सारे डैमेज को मांगेगा जो कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान में किया है, वो उसका खमियाजा, वो उसका भुगतान मांगेगा। दूसरी चीज़, ईरान विल वांट इस कंप्लीट कंट्रोल ओवर हॉर्मुज का। एक चीज़ वो ये मांगेगा कि यूएस अपनी सारी फोर्सेस को और सारी बेसिस को मिडिल ईस्ट से बिल्कुल हटा दे, और एक चीज़ वो ये मांगेगा कि हर तरीके के स्ट्राइक को बंद कर दिया जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है यूएसए और या ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों को कभी भी मानने वाले नहीं हैं, और अगर वो नहीं मानेंगे तो ईरान भी नहीं मानेगा। तो 6 अप्रैल को इंतज़ार कीजिए और तैयार रहिए दुनिया की एक नई सूरत और इकोनॉमी के एक बड़े बदलाव को देखने के लिए।